तो ये जो बाजारीकरण हुआ है पोस्ट 1990 और जो दुनिया में पोस्ट मिड 70s 1970s हुआ, उसका बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल असर है और उसी से राइट विंग बहुत आगे बढ़ा है। तो दुनिया में आप देखेंगे सब जगह एक राइट विंग आगे बढ़ गया है, चाहे वो जर्मनी में AfD आगे बढ़ रहा है, फ्रांस में लीपेन है, अमेरिका में ट्रंप है, स्टारमर साहब जो UK में है, वो न्यू लेबर है, वो ओल्ड लेबर नहीं है मिस्टर स्टारमर, है ना। एग्जिट ऑफ वेलफेयरिज्म इन नेशन एंड स्टेट क्राफ्ट, आप किस तरह इसको देखते हैं? क्या ये एकदम ख़त्म हो गया है या इसकी वापसी हो सकती है अंडर द प्रेशर? जिस तरह की यूरोप वगैरह में देखते हैं, कुछ रैलियां हुई, बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, नहीं, पर वो मतलब धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का दौर है। वेलफेयर जो है, वेलफेयर स्टेट जो धीरे धीरे रिट्रीट किया है और उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो जो सोवियत ब्लॉक था, जो ईस्ट यूरोप का था, वो कोलैप्स हुआ। तो उसके कोलैप्स से क्या हुआ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस टू द बॉटम। रेस टू द बॉटम का मतलब है कि जो ईस्ट यूरोप के देश हैं उनके पास कैपिटल नहीं था, तो उन्होंने कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए अपने टैक्स रेट काटे। तो जब टैक्स रेट काटे तो कैपिटल कंट्रीज में जाने लगा, तो फिर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन को अपने भी जब वहाँ से जो टैक्स रेट काटने पड़े, तो उससे जो पब्लिक में पैसा आ सकता था पब्लिक सेक्टर का, वो कम हो गया। तो इसलिए जो पब्लिक सेक्टर सर्विसेज है वो कमजोर पड़ती चली गई, प्राइवेट सेक्टर और आगे बढ़ता चला गया। तो वेलफेयरिज्म जो है उसको एक समझिए कि करप्शन की वजह से भारत में वहाँ पे पब्लिक सेक्टर के रिसोर्सेज कम होने से वहाँ पे वेलफेयरिज्म धीरे धीरे पीछे चलता चला गया। और अमेरिका जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा देता है और वो सपोर्ट करता है सारी दुनिया में कि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े, पब्लिक सेक्टर हटे। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर सक्सेसफुल हो जाएगा तो सभी कुछ पब्लिक सेक्टर में हो जाएगा।